कभी सोचा है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उसका सबसे पहला और सबसे जरूरी अधिकार क्या होता है? आज हम उसी अधिकार की कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसा अधिकार जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है और जिसे समझना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। किसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। उस एक पल में कानून के मुताबिक पुलिस का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? यह सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका जवाब हमारे मौलिक अधिकारों की बुनियाद है। तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एक हालिया और सच कहूं तो एक बहुत ही चौंकाने वाले मामले से। ये कहानी है विहान कुमार की, जिनकी गिरफ्तारी ने हमारे संवैधानिक अधिकारों पर एक ऐसी बहस छेड़ दी जो हम सभी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। सवाल ये उठा कि क्या गिरफ्तारी की एकदम शुरुआत से ही एक बहुत बड़े संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ था? और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। दोनों पक्षों के दावे बिल्कुल अलग थलग थे। एक तरफ विहान कुमार कह रहे थे कि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि उन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस का डिफेंस था कि उन्होंने अपनी डायरी में एंट्री कर ली थी और विहान की पत्नी को भी इन्फॉर्म कर दिया था। तो सच क्या था? और उससे भी बड़ा सवाल, कानून आखिर कहता क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है सीधे हमारे संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में। ये आर्टिकल बिल्कुल साफ साफ कहता है, गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताए बिना कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये कोई मामूली नियम नहीं, बल्कि हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट। अब जब ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में, तो जजों ने इस अधिकार को बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने साफ कर दिया कि गिरफ्तारी का कारण बताना महज कोई कागजी कार्रवाई या फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया का एक बेहद जरूरी और अटूट हिस्सा है। कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी का कारण बताने की यह जरूरत पवित्र है, यानी सैक्रोसैंक्ट है। इस शब्द का इस्तेमाल ही ये दिखाता है कि इस अधिकार को किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।